दोस्तों YouTube की तरफ से जो नया अपडेट आया था मैंने उसकी पूरी स्क्रिप्ट डाउनलोड करके रखी है। मैं आपको पढ़ के पूरा बताऊंगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, तो इस वजह से मैं खेत में ही अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं पूरी स्क्रिप्ट बताता हूँ जो मेल आया था यूट्यूब की तरफ से, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस क्या क्या दिया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अपने व्हाट्सएप पे चलता हूँ। व्हाट्सएप पे पूरा मैं क्लियर आपको बताऊंगा। मैंने वो स्क्रिप्ट के यहाँ पे पेस्ट करके रखी है, पूरा पढ़ के बताऊंगा क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है पूरा, अगर आपको नहीं है पता। तो चलिए मैं यहाँ से पूरा बताता हूँ। देखो, यूट्यूब से कमाई होगी और मुश्किल, मोनेटाइजेशन के लिए आने वाले वॉच टाइम और शॉर्ट व्यूज़ के नए रूल। ठीक है, यूट्यूब ने 2018 के बाद पहली बार अपने प्रोग्राम पार्टनर में शामिल होने की शर्तों को कड़ा किया है। नए यूट्यूब ने 2018 के बाद पहली बार अपने पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने की शर्तों को कड़ा किया है। नए क्रिएटर को अब विज्ञापनों और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से कमाई शुरू करने के लिए पहले से लगभग दोगुनी शर्तें पूरी करनी होगी। बता दें कि ये बदलाव 1 फरवरी 2027 से लागू होंगे। ठीक है, हालांकि मौजूदा पार्टनर इन सभी नई शर्तों का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें तय समय सीमा से पहले कुछ ज़रूरी काम करना होगा। क्रिएटर को अब विज्ञापनों और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से कमाई शुरू करने के लिए पहले से लगभग दोगुनी शर्तें पूरी करनी होंगी। बता दें कि ये बदलाव 1 फरवरी 2027 से लागू होगा। अभी आपके पास में टाइम है, ठीक है, आप कर सकते हो जो नए क्रिएटर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूट्यूब ने 1000 सब्सक्राइबर की शर्तें में कोई बदलाव नहीं किया है। बदलाव सिर्फ वॉच टाइम, आवर्स और शॉर्ट व्यूज़ की सीमाओं में किया गया है। अब क्रिएटर को 1000 सब्सक्राइबर के साथ इन दोनों में से किसी एक की नई तय सीमा पूरी करनी होगी, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ठीक है, वहीं फैन बडिंग और यूट्यूब शॉपिंग के लिए ज़रूरी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा 500 सब्सक्राइबर वाला अलग YPP टियर भी अब पहले की तरह जारी रहेगा। ठीक है, 3 ऐसे नंबर जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। यूट्यूब ने सोमवार को 3 अलग अलग तरह की शर्तों का ऐलान किया है, लेकिन इनकी खबरों में अक्सर आपस में गड़बड़ हो रही है। दरअसल इन तीनों का अलग अलग काम है। 10 मिलियन का आंकड़ा मौजूदा शॉर्ट क्रिएटर के लिए सबसे अहम है। अगर किसी क्रिएटर ने शॉर्ट्स को 90 दिनों में 10 मिलियन से कम व्यूज़ मिलते हैं तो उसकी शॉर्ट से होने वाली कमाई कुछ समय के लिए रुक जाएगी, जब तक पूरे 10 मिलियन नहीं होंगे। ठीक है, तब तक रुक सकती है। हालांकि जैसे ही पिछले 90 दिनों के व्यूज़ फिर से 10 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाते हैं, कमाई अपने आप शुरू हो जाएगी। यानी क्रिएटर को यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से बाहर नहीं किया जाएगा। ये अच्छी खबर है। ठीक है, एक्टिविटी के मामले में यूट्यूब चाहता है कि चैनल या तो पिछले 1 साल में 1000 वॉच आवर्स पूरे करे, या 1 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ हासिल करे, या फिर हर 90 दिनों में 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियो या 5 शॉर्ट अपलोड करे। मौजूदा पार्टनर के लिए ज़रूरी डेडलाइन यही है। ठीक है, जो क्रिएटर पहले से ही पार्टनर प्रोग्राम में शामिल है उन्हें कमाई जारी रखने के लिए 31 जनवरी 2027 तक यूट्यूब स्टूडियो में अपडेट की गई शर्तों को देखना और स्वीकार करना होगा। हालांकि नए एंट्री क्राइटेरिया शामिल होने की शर्तें उन पर लागू नहीं होती है, लेकिन एग्रीमेंट लागू होता है। बता दें कि यह एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है और इस घोषणा से सबसे ज़रूरी काम यही है। यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है? यूट्यूब के मुताबिक इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह प्लेटफॉर्म का लगातार बढ़ता स्केल है। यूट्यूब पर अब हर दिन 2000 अरब से ज़्यादा शॉर्ट व्यूज़ आते हैं। इसके अलावा रोज़ाना
टीवी स्क्रीन पर यूट्यूब को 1 अरब घंटे से ज़्यादा देखते हैं। वहीं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल क्रिएटर की संख्या 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। यूट्यूब का तर्क है कि 2018 में तय किए गए क्राइटेरिया का अब पहले जैसा मतलब नहीं रह गया। इन्हें बढ़ाने से नए इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए फंड मिलेगा, ना कि सिर्फ एड रेवेन्यू पर निर्भर करना पड़ेगा। इनमें यूट्यूब शॉपिंग से जुड़े बोनस, ब्रांड डील्स के लिए इंसेंटिव और ट्रेंड शुरू करने व इन्हें बढ़ाने पर कमाई में बढ़ोतरी शामिल है। इसकी डिटेल बाद में दी जाएगी। नया एक टारगेट शॉर्ट एड्स प्रोडक्शन भी लॉन्च किया जा रहा है। इसमें अगर कोई विज्ञापनदाता 5 या उससे कम यूट्यूब चैनलों को टारगेट करता है, योग्य क्रिएटर को रेवेन्यू का सीधा 55% हिस्सा मिलता है। कंपनी का कहना है कि उसी उम्मीद है कि 2026 की तुलना में 2027 में क्रिएटर को ज़्यादा भुगतान किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी खबर है। ठीक है। प्रीमियम लाइट अब दुनिया भर में उपलब्ध। जाने भारत में इसकी कीमत क्या है। इन बदलावों के साथ यूट्यूब ने प्रीमियम लाइट को उन सभी देशों में उपलब्ध करा दिया है जहां स्टैंडर्ड प्रीमियम मिलता है। यह सस्ता प्लान कुछ विज्ञापनों को हटा देता है और ज़्यादातर कंटेंट के लिए ऑफलाइन डाउनलोड और बैकग्राउंड प्लेबैक की सुविधा देता है। प्रीमियम लाइट से मिलने वाले सब्सक्रिप्शन की कमाई क्रिएटरों के पूल में जाती है। यह पैसा वॉच टाइम और व्यूज़ के आधार पर बांटा जाता है। इसमें 55% हिस्सा लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए और 45% हिस्सा शॉर्ट के लिए होता है। यूट्यूब का कहना है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर का मतलब है ज़्यादा कमाई, जिससे विज्ञापन देखने के लिए ज़रूरी कड़े नियमों की भरपाई हो जाती है। प्रतिक्रिया। ठीक है। यूट्यूब ने क्या प्रतिक्रिया दी इसके बारे में। यूट्यूब के इस ऐलान को क्रिएटर की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। कई क्रिएटर का कहना है कि 8,000 वॉच आवर्स या 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज़ हासिल करना आसान नहीं है, खासकर तब जब चैनल को इस दौरान कोई कमाई ना हो। क्रिएटर की चिंता साफ है कि एंट्री की शर्तें दोगुनी होने का मतलब है कि चैनलों को कमाई शुरू करने से पहले ज़्यादा लंबे समय तक बिना कमाई के काम करना पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे क्रिएटर पर पड़ सकता है, जिन्हें शुरुआत में ही लगातार कंटेंट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत और संसाधनों की ज़रूरत होती है। यूट्यूब ने भले ही क्रिएटर की कमाई बढ़ाने के लिए नए इंसेंटिव प्रोग्राम की बात तो कही है, लेकिन ये प्रोग्राम वास्तव में नई शर्तों की भरपाई कर पाएंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। इसकी वजह से कंपनी ने इस योजना की पूरी जानकारी अभी जारी नहीं की है। ठीक है।